हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो पे हम सीखेंगे वर्चुअल स्क्रीनिंग ऑफ द मल्टीपल लिगेंड्स यूजिंग द ऑटोडॉक वीना इन सिंगल कमांड। तो आज हम सीखने वाले हैं कि हम किस तरीके से सिंगल कमांड के थ्रू ऑटोमेट कर सकते हैं हमारे डॉकिंग को ऑटोडॉक वीना के थ्रू। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप वीना यूज़ कर रहे हैं, आपको पता होगा कि ये बहुत ही पावरफुल टूल्स होता है। बट इसमें हम लोग मल्टीपल लिगेंड किस तरीके से करेंगे वो सीखने वाले हैं। तो पता होगा आपको कि कुछ मेजर फाइल आपके पास होने ही चाहिए आपको वीना को रन करने के लिए। बात करते हैं फाइल्स के बारे में। तो मैंने यहाँ पे फाइल्स रखे हैं। पहला है लिगेंड नाम से फोल्डर क्रिएट किया हुआ है जिसमें जितने भी मल्टीपल लिगेंड्स हैं। हालांकि मैं यहाँ डेमो क्लिक 4 लिगेंड्स ही यूज़ कर रहा हूँ, कटेचिन, ईजीसीजी, फ्लोरोटिन और क्वेरसेटिन। ठीक है, ये इनके प्रिपेयर्ड पीडीबीक्यूटी फाइल्स हैं। सेकंड हमारा होता है रिसेप्टर्स, जो कि इस लिगेंड के डायरेक्टरी के बाहर आपके वर्किंग डायरेक्टरी पे है, जो कि 1 ELP PDBQT है। ठीक, इसके अलावा हमने जो है ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में बात किए थे, उसका ये फाइल्स हैं। फिलहाल इसको इग्नोर कीजिए, यहाँ मैं डिलीट कर दे रहा हूँ फिलहाल। देन कटेचिन भी डिलीट कर दे रहा हूँ, ये भी डिलीट कर दे रहा हूँ। और आते हैं कॉम्पिक फाइल। तो कॉम्पिक फाइल में जो है बेसिक्स जो इन्फॉर्मेशन है वो होना चाहिए। तो हम ओपन कर लेते हैं। अब देखिए इस कॉम्पिक फाइल में ऑलरेडी हमने पास रिसेप्टर है 1 ELP.pdbqt, बट लिगेंड्स मल्टीपल लिगेंड्स हैं। तो यहाँ पे लिगेंड्स को मैं यहाँ डिलीट कर दे रहा हूँ। देन जो सेंटर XYZ और उसके कोऑर्डिनेट्स और साइज हैं वो वैल्यू पुटअप है। इसको कैसे जानते हैं, इसके लिए अगर चाहेंगे तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल ऑफ द ऑटोडॉक वीना, जिसमें हम लोग प्रोटीन प्रिपरेशन, लिगेंड प्रिपरेशन, डाउनलोड्स कहाँ से करेंगे, क्या कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे उनके कोऑर्डिनेट्स को, सब कुछ सीख लेंगे। अगर आप चाहेंगे तो आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा। देन हम उनके जो मोड्स हैं, एनर्जी है, सब कुछ सेट कर लेंगे। और लॉग और टेक्स्ट फाइल भी यहाँ से डिलीट कर देंगे, क्योंकि हम लोग हर एक लिगेंड के बेस पे लॉग फाइल क्रिएट करने वाले हैं। इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं। देन आते हैं, एक फाइल ये हो गया। सेकेंड हमारा फाइल होता है, इंपॉर्टेंट है, वो हमारा है वीना EXE फाइल। ठीक है, जो कि होना जरूरी है ताकि वो रन हो सके। देन हमारा जो इम्पोर्टेंट फाइल है वो है हमारा वीना ऑटोमेट नाम से मैंने क्रिएट किया हुआ है। देखते हैं इसमें कोड किया है, जिसे मैं ओपन करता हूँ अपने नोट पैड से। अब देखिए यहाँ पे बेसिक कोड्स है, इको ऑफ देन फॉर $% इन। ये हमारा डायरेक्टरी है कि किस डायरेक्टरी पे हमारा लिगेंड्स सेव हैं। तो ये लिगेंड्स जो हैं आपके इस लिगेंड डायरेक्टरी में सेव हैं। ठीक है, तो ये हमारा लिगेंड्स ऑलरेडी हैं, इसको मैं डिलीट करता हूँ। ये 4 लिगेंड्स ऑलरेडी मौजूद हैं इस पर। अब ये क्या करेगा, जितनी पीडीबीक्यूटी फाइल्स है उसको एक्सेस करेगा, देन डू वीना को रन कराएगा। ठीक है, लिगेंड में कौन सा लेगा, जो लिगेंड हमारा होगा इसमें इस F डायरेक्टरी पे लिगेंड्स पे, उसको एक्सेस करेगा। देन कॉम्पिक टेक्स्ट, देन ब्रैकेट क्लोज और इको डॉकिंग फिनिश पुश। तो ये फाइल को हम सेव कर लेते हैं बैट फाइल में, मतलब जो भी नाम देना होगा मैंने दिया है आपको वीना ऑटोमेट .bat। तो उस नाम से सेव करने के बाद आपको इसको रन कराना है। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, जस्ट उस फोल्डर पे ओपन करूँगा और इस फोल्डर पे जो मेरा फाइल सेव हुआ है उस फाइल्स को मैं जस्ट डबल क्लिक करूँगा। तो अपने आप ये जो है डबल क्लिक करने के बाद देखिए अपने आप ये ऑटोमेट रन करना शुरू कर देगा। फर्स्ट हमारा कटेचिन है, तो ये देखिए यहाँ पे कटेचिन हमारा रन हो गया है और इसके रिजल्ट्स जो हैं धीरे धीरे आने लगेंगे। तो आपको करना क्या है, एक एक्सेल फाइल क्रिएट करना है और आपको फिर जो है इस पे जो भी डेटा है उसको आपको लिखना रहेगा। तो फर्स्ट हमारा कटेचिन है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया था। तो वहाँ का जो डेटा आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा आपका, उसको आपको नोट करना है। तो फर्स्ट हमारा कटेचिन का जो डेटा आया था, यहाँ पे कटेचिन का कितना है, -7। ठीक है, तो मैं यहाँ पे -7 नोट कर लूँगा, -7.0। देन आते हैं ईजीसीजी पे। देन हमारा है ईजीसीजी, इसका डेटा अभी चल रहा है, ये फिलहाल सेकंड चल रहा है। और जैसे ही ख़त्म होगा ये, इसके देखिए रिजल्ट आ गया इसका -7.5। ठीक है, तो ये मैंने वापस से नोट कर लिया। तो इस तरह से जितने भी लिगेंड होगा उसका मैनुअली आपको टाइप करके उनके डेटा को लिखना पड़ेगा, तभी आपको उसमें से बेस्ट निकालना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा मैनुअल हो जाता है। इसके अलावा बात करें तो सेम जैसे हमने पिछले वीडियो में बात किया था, जो लिगेंड्स के फाइल्स के अंदर पे जो भी आउटपुट फाइल्स हैं, जैसे कटेचिन का आउटपुट फाइल है, तो मैं इसे चाहूँ तो पाईमोल फाइल पे
जैसे कि पाइमोल फाइल है, इसे मैं न्यू कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे न्यू करने के बाद जो भी अपना प्रोटीन फाइल है और लिगेंड फाइल्स हैं, तो आउटपुट फाइल्स जो हैं इसे फिलहाल मैं क्लोज कर दूंगा। और जैसे कि यहाँ पे ये भी बन गया है ECG का, इसे मैं इंपोर्ट करता हूँ। देन हमारा जो प्रोटीन फाइल है उसको भी मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लूँगा इस फाइल पे, ELP फाइल को। देन मैं इसे जो है सेम एज ए PDBQT फाइल में सेव कर लूँगा। यहाँ से जाऊँगा एक्सपोर्ट स्ट्रक्चर, देन मॉलिक्यूल, देन हमारा सेव, देन हमारा यहाँ पे जाऊँगा मैं PDB पे, और ये क्या है EGCG-1ELP। ठीक है, मैं सेव कर दिया, तो ये फाइल बन के रेडी हो गया। अब मैं चाहें तो इसका इंस्ट्रक्शन देख सकता हूँ। सेम यहाँ पे क्लिक करूँगा इंस्ट्रक्शंस को, देन इंस्ट्रक्शन फिर 2D डायग्राम करूँगा, तो ये हमारा ECG का 2D डायग्राम बन के तैयार हो गया। ठीक, बट ये मैनुअल है। अगर आप इसको और अच्छी तरीके से ऑटोमेट करना चाहते हैं कि आप, अगर आपके पास केवल 4 लिगेंड्स हैं तो आप इजीली कर सकते हैं मैनुअल वे पे, यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। लेकिन आपको मल्टीपल लिगेंड्स होंगे तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी कोड है, उसके लिए भी यूज़ करेंगे हम लोग पाइथन प्लस जुपिटर नोटबुक, और वहाँ पे एक टूल्स क्रिएट करेंगे जिसके थ्रू ऑटोमेट हो सके सारा प्रोसेस। तब उसमें मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। ऑलरेडी मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको। जैसे ये हमारा वर्किंग डायरेक्टरी है जहाँ पे मैं सेटअप कर रहा हूँ। पहला सेटअप है, जो भी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं उसको मैं इंपोर्ट कर लिया, जो भी रिसेप्टर्स है उसको डिफाइन कर दिया, कॉन्फिग डिफाइन कर दिया, लिगेंड्स को हम लोग एक्सेस कर लेंगे। देन ये रन फाइल है, इसको हम रन कराएंगे तो जितने भी डायरेक्टरी पे PDBQT फाइल हैं जो लिगेंड्स होंगे उन सबको रन करके ये अपने आप रन करके रन सेव कर देगा। देन उसके जो रिजल्ट्स हैं उसको ऑटोमेटिक फॉर्म पे और राइट करके किसका बेस्ट पोज है उसको ये डिनोट कर देगा, ताकि हम लोग निकाल सकेंगे कि ये बेस्ट हमारा टॉप बेस्ट आपका लिगेंड्स हैं। देन उसका हम विजुलाइज भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो इसके बारे में भी मैं आने वाली वीडियो पे बताऊंगा आपको। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। सो देखिए यहाँ पे डॉकिंग कंप्लीट हो चुका है सारे डेटा का। तो मैं क्या करूँगा, इसको जस्ट इसको सब ऊपर से जाके मैं सबको पहले सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+C कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं इसको एक न्यू टेक्स्ट फाइल में जनरेट करके इनके जो डेटा है उसको फिलहाल मैं नया क्रिएट कर लेता हूँ, और इस तरीके से मैं एक फाइल सेव कर लूँगा ताकि बाद में मैं इसको यूज़ कर सकूँ। जैसे कि ये हमारा कैटेचिन का डेटा है, ये हमारा EGCG का डेटा है, तो उसको बाद में हम लोग मैनुअली इंटर करने के लिए ये फायदेमंद होता है। सो